हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाखा व्यास शर्मा। आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और ये ब्लॉग रहेगा घनघोर ब्लॉग। जी हाँ, कल 15 तारीख है, 15 अप्रैल, और कल घनघोर का फेस्टिवल है और मैं आज 14 तारीख को ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो आज मैं मेहंदी बनाने जाने वाली हूँ, अभी थोड़ी देर में निकलूँगी। आज का प्लान है, तो मेरी सिस्टर की मेहंदी मैंने बना दी है और अब मेरी मेहंदी का प्रॉब्लम है कि कौन बनाएगा, तो वो हम लोग बाहर से बनवा के ही आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ रहेगा। और इसकी शुरुआत ब्लॉग की एक्चुअली घनघोर के फेस्टिवल की कल परसों में हो गई थी। परसों हम लोगों ने जो पापड़ियाँ खाजे वगैरह बनते हैं वो बनाए थे, उसकी क्लिप, छोटी सी क्लिप मैंने शूट करी थी, तो वही मैं शेयर करूँगी। और उसके अलावा हमने घनघोर माता के ड्रेस मम्मी ने सिली है, हाथ से वर्क करी है, तो वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बताऊंगी कि वो ड्रेस कैसी थी और वो पहना दी है हमने कि घनघोर माता और ईश्वर देव जी कैसे लग रहे हैं। तो चलिए अभी मैं मेहंदी वहंदी बनवा के आ जाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ पर खाजे पापड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये अभी मैदे की मीठी वाली पापड़ियाँ बन रही हैं। इनको बनाते जाएंगे और थोड़ा सा फैला देंगे किसी साड़ी पर या किसी और कपड़े पर, क्योंकि अगर इन्हें गीले गीले ही फ्राई कर लिया जाए तो तेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़त्म होता है। तो इन्हें थोड़ा सा सुखाने रख दिया है। ये मीठे हैं, गेहूँ के आटे के बने हुए हैं। यहाँ पर ये मूंदड़ियाँ बना दी हैं जो पूजा में चढ़ाई जाएंगी। 16 सुहागन के लिए चढ़ाई जाती है शादीशुदा, और 8 कुंवारी लड़की के लिए चढ़ाई जाती है। और यहाँ पर अब ड्रेस तैयार करिए, मम्मी ने लहंगा तो बना के तैयार कर दिया है और इस पर ये गोटा पत्ती का वर्क किया है। सो गोटा का वर्क से लहंगा बना दिया है और दुपट्टा भी मम्मी अभी सिल के रेडी कर देंगे। सो वही सिल के रेडी हो जाएगा और उसके बाद हम माता जी को पहना देंगे। उसी के साथ अब मैं जा रही हूँ मेहंदी बनवाने के लिए और अपने हाथ बनवाने के लिए। घनघोर बहुत ही अच्छा पर्व होता है सुहागनों का, तो मैं वहीं मेहंदी लगाने जा रही हूँ। और लड़की ने मेहंदी बहुत अच्छी लगाई थी मुझे, सो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे हाथ, और डिफरेंट स्टाइल की भी मेहंदी लगी थी। हाय गाइस, तो हम लोग मेहंदी बना के आ चुके हैं और यहाँ पर घर में ऑलमोस्ट बहुत पसारा हो रहा है, क्योंकि हम लोग अलमीरा में हैंगर्स लगवा रहे हैं। तो वही भैया आए हुए हैं और अभी हैंगर लगवाएंगे। जो पाइप लगाते हैं वो हैंगर्स के लिए वो लगवाएंगे। सो वही लगा रहे हैं और उसके बाद हम लोग सफाई वफाई करेंगे। मैं ड्रेस चेंज करूँगी और अभी पाँव पर मेहंदी लगानी बाकी है, अभी हाथ पर ही मेहंदी लगी हुई है। सो थोड़ी देर में मैं उसे भी खेर दूंगी। और मैं ज़्यादा देर रेडीमेड कोन की मेहंदी नहीं रखती हूँ हाथों पे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है और मुझे काली मेहंदी पसंद नहीं है। मुझे रेडिश रेडिश जो मेहंदी होती है ना वो पसंद है, इसीलिए। तो चलिए मैं एक बार घर के ड्रेस में आ जाती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाय गाइस, तो आज है अभी नाइट और पूरा दिन मेहंदी का कार्यक्रम चलता रहा, जिससे मेरी सिस्टर के बनाए, मेरी मॉम के बनाए, फिर मेरे बनाए, फिर पैरों पर मेहंदी लगाई, फिर बीच में ब्रेक देते जा रहे थे, दूसरे काम कर रहे थे। तो अभी मैंने फाइनली कैप लगा के हटा दी है। सो ताकि मैं हटा देती हूँ, मैं ज़्यादा देर पूरी रात नहीं रखती, आधा घंटा पौना घंटा रख के हटा देती हूँ। मुझे एक्स्ट्रा काली मेहंदी पसंद नहीं है। सो चलिए अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अब मैं सोऊंगी। सुबह उठते हैं, सुबह पूरी पूजा की तैयारी करनी है, तैयार होना है। और मैंने मम्मी का जो ड्रेस था, मैं मम्मी का बेस पहनने वाली हूँ, जो मम्मी का सबसे हैवी ड्रेस है, और उसका ब्लाउज़ भी मेरी फिटिंग का कर दिया है और वही पहनूंगी मैं। सो चलिए मैं आपको सुबह मिलती हूँ और बता देती हूँ कि ईश्वर जी की पूजा कैसे होती है, उस फंक्शन में क्या होता है। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्ट मिलती हूँ सुबह। अब थोड़ी देर नींद खेलेगा, फिर सोएगा, फिर मैं इसको सुला के फिर मैं सो जाऊँगी। तो आज थोड़े से बाल ख़राब हो गए हैं, नींद आजकल बहुत ज़्यादा बाल खींचने लग गया है, तो मुझे पकड़ के खड़ा होता है वो, इसलिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको कल सुबह। तो यहाँ पर तैयार हो चुके हैं ईश्वर जी और घनघोर जी। सो इन्हें ड्रेस पहना दी है, ज्वेलरी पहना दी है और इस तरह से उन्हें पार्टी पर बिठा दिया है।
तो पाटिये पर बिठा कर ही पूजा होती है। और यहाँ पर मैंने पेपर लगा दिए हैं ताकि 16 बिंदियाँ जो लगाएंगे हम लोग और जो पूजा करेगा वो तो वो उस पेपर पे लगा देगा ताकि वॉल ख़राब ना ही होगी और जो ट्रेडिशनल है वो भी फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूजा की थाली है, ये पूरा सजा दिया है। यहाँ काजल की डिब्बी ले ली है, अगरबत्ती, लच्छा, कुमकुम, माचिस, गेहूँ और ये दोबड़ी है। दोबड़ी जो होती है वो बेसिकली घास होती है, इससे भी हम 16 बार गीत गाते हैं जो घनघोर पर गाए जाते हैं, वही मैं आपको आगे क्लिप दिखाऊंगी। और ये मूंदड़ियाँ हैं जो फ्राई कर दी गई हैं, ये 16 और मेरी सिस्टर अभी शादी नहीं हुई है तो उस हिसाब से 8 हमने यहाँ काउंट करके रख दिए हैं। और ये आटे के गहने और फूलमाला और व्रत के लिए जो कहानियाँ कही जाती है वो किताब और तांबे का लोटा रख दिया है। तो इस तरह से हमने पूजा की तैयारी कर दी है। सो यहाँ पर ये आटे के गहने हैं जो कि है रखड़ी, गहने का बॉक्स, चूड़ियाँ, गले का और 16 फल बनाए हैं ये छोटे छोटे, ताकि हाय गाइस, तो आज नेक्स्ट डे है। सुबह से लेकर अभी तक इतना बिजी शेड्यूल था कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, आप लोगों को गुड मॉर्निंग भी विश नहीं कर पाई। तो मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। 10:30 बजे से मुहूर्त स्टार्ट है और अभी बज रहे हैं 10। सो अभी प्लान ये है कि ईसर जी और घनघोर जी की पूजा होती है। इसमें ऐसा माना जाता है कि जो महादेव जी हैं उनका जो एक्चुअल रूप होता है वो नाग धारण किए हुए, त्रिशूल, भभूति धारण किए हुए होती है। तो अभी जो आज पूजा बेसिकली शंकर भगवान और माता पार्वती की ही होती है, बट इसमें जो शंकर भगवान होते हैं वो एक्चुअली ह्यूमन जो सजते हैं ना राजा की तरह, उस तरह से उनके उस वेश में, उनके उस अवतार की पूजा होती है। तो अभी इस वक्त जो ईसर जी हैं वो अच्छे पहने, गहने वगैरह सब कुछ ड्रेसअप लिए हुए होते हैं और पार्वती जी तो एज यूजुअल गहने और श्रृंगार धारण किए हुए ही होती हैं। तो आज बेसिकली सुहागन का व्रत होता है। आज का जो व्रत होता है वो कुंवारी लड़कियां भी करती हैं और शादीशुदा भी करती हैं। तो मैं हमारे जो फैमिली में लड़कियों को बचपन से ही पूजा कराई जाती है। ये जन्म के साथ ही बेसिकली स्टार्टिंग में 5-6 साल तो छोटे मोटे कुमकुम के छाटे दिलवा देते हैं भगवान के, उसी को पूजा माना जाता है। फिर उसके बाद प्रॉपर पूजा होती है। छोटी छोटी लड़कियां भी आज के दिन भी सजती हैं, संवरती हैं और पूजा करने के लिए आती हैं। और आज की पूजा की सबसे विशेष बात यह है कि सबसे पहले कुंवारी लड़की इस माता जी और ईश्वर देव जी की पूजा करते हैं और उसके बाद ही शादीशुदा औरतें इसकी पूजा की करी जाती है। आज की पूजा सबसे पहले मेरी सिस्टर करेगी माता जी की और उसके बाद ही हम लोग करेंगे। तो कॉलोनी के 1-2 जो भाभी वगैरह हैं वो भी यहीं आ रहे हैं। हम लोग तो घर पर ही पूछते हैं, कहीं नहीं जाते हैं, शुरू से ही घर पे ही पूछते हैं। ईसर जी, घनघोर जी हमने ला रखे हैं। हमारे नेबर्स हैं, उनके यहाँ पर प्रॉब्लम था। एक्चुअली ये न्यू कॉलोनी डेवलप है तो वो लोग ने कहा हम भी आपके साथ ही करेंगे। तो हम लोगों ने भी बोला है कि ठीक है आप लोग हमारे साथ पूजा कर लीजिए। और वैसे भी फेस्टिवल का मज़ा तो सबके साथ ही आता है, अकेले अकेले इतना कोई ज़्यादा स्पेशल लगता नहीं है। तो वही मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस उन 10:30 बजेंगी और वो भाभी वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे। और इस पूजा में सबसे पहले देवता की पूजा होती है माता जी की, फिर उसके बाद हम लोग बिंदी लगाएंगे 16। उसके बाद हम लोग 16 बार पानी में जो दोब मैंने बताई थी आपको, उससे एक गीत गाया जाता है घनघोर माता का, 1 2 3 4 करके 16 बार होता है और फिर उसके बाद वो कंटिन्यू होता है। वो साल में एक बार ही गाते हैं, इसलिए अभी मैं नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको उसका वीडियो क्लिप दिखा दूंगी। और उसके बाद हम लोग एक दूसरे को कहानियाँ सुनाएंगे। जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो कहानियाँ सुनाएंगे हमको, जिसमें माता जी की, शंकर भगवान की, गणपति जी की और ऐसे करके 4-5 कहानियाँ होंगी। और उसके बाद ही हम लोग कुछ खाना खाएंगे। और हम लोगों ने जो मूंदड़ियाँ बनाई थी ना, वो शादीशुदा जो लड़कियां होती हैं उनकी 16 मुंदड़ियाँ माता जी को चढ़ेंगी और जो कुंवारी लड़कियां होती हैं उनकी 8 चढ़ती है। तो ऐसा कुछ प्रोसीजर रहता है। और उसके बाद 16 चढ़ने के बाद 8 वापस ले लेते हैं, 8 वहीं रहने देते हैं। ऐसा कुछ रहता है। तो चलिए मैं अब पूजा करेंगे और फिर उसका क्लिप आपको बताऊंगी, तो वही आगे आपको मिल जाएगा।
तो यहाँ पर मेरी सिस्टर पूजा कर रही है और सबसे पहले पूजा वही करेगी, उसके पूजा करने के बाद ही जो मम्मी पूजा करेंगे, मैं पूजा करूँगी और जो भी एक दो भाभी वगैरह आएंगे वो पूजा करेंगे। तो यहाँ पर उसकी पूजा ख़त्म होने के बाद मैंने पूजा करी है, पानी जल वगैरह चढ़ाया, कुमकुम चढ़ाया, उसके बाद मेहंदी चढ़ाई, उसके बाद जो आटे के गहने बनाए थे वो, फूल माला और दिया अगरबत्ती किया था। तो ऐसे करके पूजा करी है और इस तरह से हाथों पे मेहंदी भी लगाई है। तो वही पूजा करने के बाद हम लोग जो 11 बार 6 से 7 कहानियाँ सुननी होती है वो कहानियाँ सुनेंगे और कहानियाँ सुनने के बाद फटाफट से जो 16 बार 1 2 3 4 करके कुछ एक गीत है जो बोलते हैं, 16 बार उन्हें बोलना होता है, तो वो बोलेंगे। तो उसका भी क्लिप मैं आपको शेयर करूँगी। घोर पूजे गणपति, सर पूजे पार्वती, पार्वती का आला टीला, सोना का टीला, टीला दे टपला दे रानी, व्रत करे गोरा दे रानी, करता करता। सारी पूजा ख़त्म होने के बाद इन्हें सरदी और गणगौर जी को पानी पिलाया जाता है। तो वैसे तो शाम को पानी पिलाया जाता है, पर एक बार हम अभी ही पिला रहे हैं। तो हम सब ने बारी बारी करके इन्हें अपने पल्लू से पानी पिला दिया था। उसके बाद शाम को हम लोग इन्हें जो हमारे घर के पास में ही थोड़ी दूर पर माता जी का चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर हम लेकर गए थे। वहाँ पर इन्हें बारी बारी सबने वापस से पानी पिलाया था अपने पल्लू से। हाय गाइस, तो सुबह से अपन अब मिले हैं क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल था, दिन में थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद पूजा वूजा करी थी। उसके बाद हम मुझे कहीं खाना खाने जाना था क्योंकि किसी नेबर आंटी हैं उनके घनघोर का उद्यापन था। तो घनघोर का उद्यापन बेसिकली जो व्रत का उद्यापन होता है उसी तरह से होता है। सो उसमें 16 सुहागन औरतों को खाना वाना खिलाते हैं और पूजा वूजा उनको, मतलब जो 16 लेडीज़ होती है वहीं उनको पूजा कराती है। एक्चुअली उद्यापन मैंने फर्स्ट टाइम देखा था तो ऐसा था। और अभी फाइनली हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पर घनघोर माता को शाम को भी पानी पिलाने का रिवाज है। उनको जो अपना दुपट्टे का पल्लू होता है ना, जो अपन सर पे ओढ़ते हैं, उस पल्लू से पानी पिलाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा क्लिप में। और ये प्रोसीजर 3 दिन तक चलेगा। तो आज घनघोर है तो आज तो है ही, फिर कल और परसों जो आने वाले 2 दिन है उस दिन भी रहेगा। तो ऐसा रहता है। और घनघोर का पर्व मेरा इस बार बहुत अच्छा गया है क्योंकि इस बार ऑफिस नहीं जाना था। हमेशा भागम भाग में पूजा करो, फटाफट फटाफट ड्रेस चेंज करो और ऑफिस भागो। और आज पूरा दिन बहुत अच्छे से निकला है, काफ़ी अच्छे से रिलैक्सिंग मोड में निकला है। सो अब आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर हालत घर की। सो यू कैन सी हियर सारे के सारे क्लोथ ऐसे के ऐसे रखे हुए हैं और कुछ ज्वेलरी मैंने सेटलमेंट कर दी, कुछ ज्वेलरी बाकी है तो वही मैं करने वाली हूँ। तो गाइज़ अब मैं कपड़े समेटूंगी, सारा सफाई वगैरह करूंगी और उसके बाद हम शाम को थोड़ा सा खाना वाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो मैं आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ और ये था मेरा प्यारा सा छोटा सा घनघोर का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जब मैं ये व्लॉग कर रही थी तब हमारे यहाँ कोई भी कोरोना पॉजिटिव नहीं था, बट अब केसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सो प्लीज़ आप लोग घर पर रहें, सेफ़ रहें और मास्क ज़रूर पहनें। और उसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ कि ये आप अपनी सेफ्टी के लिए ज़रूर करें। हमने भी अब खुद को घर पे ऑलमोस्ट नियमों के साथ रखना शुरू कर दिया है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।